कि कृष्ण यादव धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा पहुंची। रक्तदान शिविर में आशा हुड्डा के पहुंचने पर जिले के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री व झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें, रक्तदान शिविर में भाग लेने वाले रक्तदाताओं को आशा हुड्डा ने सम्मानित करते हुए प्रेस वार्ता के दौरान आशा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के दिन प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भाजपा के शासन से खुश नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। नूह मेवात के मामले को लेकर भी बोलते हुए आशा हुड्डा ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक नूह मेवात में कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आई थी। नूह मेवात के लोगों के भाईचारे की मिसाल पूरे देश में दी जाती थी, लेकिन नूह हिंसा की जो घटना सामने आई वह भाजपा राज में दुर्भाग्यपूर्ण है। करता है कि वापसी में किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखता, तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है। मुझे लगता है किसी भी शुभ काम को मनाने के लिए हम इधर उधर फिजूल खर्ची करें, उससे अच्छा इस तरीके से ये एक ब्लड डोनेशन का कैंप हुआ है और ये जो इकट्ठा हुआ ब्लड ज़रूरतमंदों के काम आएगा। बहुत सराहनीय कार्य है। मैडम, आप हुड्डा साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर कद चलती रही है। आने वाले चुनाव में आशा हुड्डा की क्या भूमिका होगी? या कोई चुनाव लड़ने की संभावना है या पीछे से बैकडोर से ही आप उनका साथ देंगे? ऐसा है, उनका बैकडोर से नहीं, उनके साथ तो मैं हूँ ही। आप बैकडोर क्यों कहते हैं? फ्रंट डोर से भी या बैकडोर से भी साथ हूँ। फ्रंट में बैटिंग करेंगी आप या पीछे से सारी व्यवस्था को संभालेंगी? नहीं, उनके साथ रहूंगी, ना पीछे रहूंगी ना आगे रहूंगी। और जहाँ तक चुनाव की बात है वो तो समय बताएगा। इसको संभावनाओं में हम ले सकते हैं कि अब की बार नहीं, मैं संभावनाओं में विश्वास नहीं करती। 2012 में आप इसी धर्मशाला में आए थे, उस समय को 100 नंबर दिए थे। आज की सरकार को आप कितने नंबर दे रहे हैं? बहुत बड़ा जीरो। अब मैं यहाँ आई हूँ, आपने कहा झज्जर बहुत दिनों बाद आए हैं, कोई सड़क है आने लायक? मेरे ख्याल से जब कहीं झज्जर, मैं रोहतक जाती हूँ ना, तो मुझे रात को कमर दर्द की गोली लेकर ही लेटना पड़ता है। सड़क ढूंढने से नहीं मिलती, केवल और केवल गड्ढे हैं। बनी हुई सड़क के ऊपर रिपेयर का काम नहीं कर सके, नई सड़क तो क्या बनाएंगे? ऐसी सरकार को मैं क्या नंबर दूँ? आप ही बताइए। आप तो रहते हैं झज्जर में, मुझसे बेहतर आप जानते हैं झज्जर के हालात। मुझे आप झज्जर में कोई एक अच्छी सड़क दिखाइए जहाँ 3 किलोमीटर कोई गड्ढा नहीं है, 2 किलोमीटर कोई गड्ढा नहीं है। तो मैडम, ये 2 किलोमीटर सड़क अच्छी है, मैं इस सरकार को शायद 100 में से आधा नंबर देती हूँ। मैडम, जब ने तो कांग्रेस पे विश्वास कर रखा है कि आपके साथ विधायक लेकिन जब विधायक कोई भी हो, ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। अगर विधायक ऑपोजिशन के यहाँ बैठे हैं तो क्या वो सरकार यहाँ काम नहीं करेगी? ये जिम्मेवारी तो आज के दिन सरकार की है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आपने विकास की बात की, विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी बाहर रह करके निभा रही, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही। आम आदमी पार्टी की कोई है क्या एमएलए? तो फिर वो विधानसभा में कैसे भूमिका निभा रहे हैं? उनका कोई पार्षद नहीं है, उनका कोई विधानसभा में सदस्य नहीं है। और पिछले 2-4 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर विपक्ष की भूमिका निभाई जाती हो तो ये तो बड़ा आसान तरीका है। ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, पिछले 4.5 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं। चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो, चाहे भारत जोड़ो कार्यक्रम हो, चाहे कहीं बैठ के ग्रीवेंसेस सुननी हो, ये निभा रहे हैं असली विपक्ष की भूमिका, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग पत्रकार तो बुद्धिजीवी होते हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप पार्टी ने कितना विपक्ष का कार्य किया है, कितना नहीं। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं पिछले 4.5 साल। आने वाले समय में कितना मान रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर? सीटें तो मैं नहीं बताती, पर सरकार कांग्रेस की आ रही, वो 100%। अगर आप सरकार कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो चुनाव की अगर बात करें तो पहले संभावना है लोकसभा चुनाव की जी। तो लोकसभा चुनाव में आप 10 में सीटें। देखिए, मैं गिनती पे नहीं जाती, पर आपको तो पता है पिछली बार तो एक भी सीट नहीं थी, तो उससे बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बीजेपी के सांसद को 100 नंबर दिए थे, आज की सरकार को आप कितने नंबर दे रहे हैं? बहुत बड़ा जीरो। अब मैं यहाँ आई हूँ, आपने कहा झज्जर बहुत दिनों बाद आए हैं, कोई सड़क है आने लायक? मेरे ख्याल से जब कहीं झज्जर, मैं रोहतक जाती हूँ ना, तो मुझे रात को कमर दर्द की गोली लेकर ही लेटना पड़ता है। सड़क ढूंढने से नहीं मिलती, केवल और केवल गड्ढे हैं।
बनी हुई सड़क के ऊपर रिपेयर का काम नहीं कर सके, नई सड़क तो क्या बनाएंगे? ऐसी सरकार को मैं क्या नंबर दूँ? आप ही बताइए। आप तो रहते हैं झज्जर में, मुझसे बेहतर आप जानते हैं झज्जर के हालात। मुझे आप झज्जर में कोई एक अच्छी सड़क दिखाइए जहाँ 3 किलोमीटर कोई गड्ढा नहीं है, 2 किलोमीटर कोई गड्ढा नहीं है। तो मैडम ये 2 किलोमीटर सड़क अच्छी है, मैं इस सरकार को शायद 100 में से आधा नंबर देती हूँ। मैडम जब ने तो कांग्रेस पे विश्वास कर रखा है जी, आपके साथ विधायक लेकिन जब विधायक कोई भी हो, ये जिम्मेवारी तो सरकार की है ना। अगर विधायक ऑपोजिशन के यहाँ बैठे हैं तो क्या वो सरकार यहाँ काम नहीं करेगी? ये जिम्मेवारी तो आज के दिन सरकार की है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आपने विकास की बात की, विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विपक्ष की भूमिका जो है वो आम आदमी पार्टी बाहर रह करके निभा रही, विधानसभा में कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही। आम आदमी पार्टी की कोई है क्या एमएलए? तो फिर वो विधानसभा में कैसे भूमिका निभा रहे हैं? उनका कोई पार्षद नहीं है, उनका कोई विधानसभा में सदस्य नहीं है। और पिछले 2-4 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर विपक्ष की भूमिका निभाई जाती हो तो ये तो बड़ा आसान तरीका है। ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, पिछले 4.5 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं, चाहे वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो, चाहे भारत जोड़ो कार्यक्रम हो, चाहे कहीं बैठ के ग्रीवेंसेस सुननी हो, ये निभा रहे हैं असली विपक्ष की भूमिका, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग पत्रकार तो बुद्धिजीवी होते हैं, प्रबुद्ध जन हैं, आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप पार्टी ने कितना विपक्ष का कार्य किया है, कितना नहीं। मैंने तो उनको कभी देखा नहीं पिछले 4.5 साल। आने वाले समय में कितना मान रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर? सीटें तो मैं नहीं बताती, पर सरकार कांग्रेस की आ रही, वो 100%। अगर आप सरकार कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो चुनाव की अगर बात करें तो पहले संभावनाएं लोकसभा चुनाव की है जी। तो लोकसभा चुनाव में आप 10 में से कितनी सीटें? देखिए, मैं गिनती पे नहीं जाती, पर आपको तो पता है पिछली बार तो एक भी सीट नहीं थी, तो उससे बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बीजेपी के सांसद सड़कों में गड्ढे हो गए जो नहीं थे, बहुत मेहनत लगती है, बनी बनाई सड़कों में उन्होंने गड्ढे करवाए हैं। लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो हो गया है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, यही विकास हुआ। जब महिलाएं रोजगार और नौकरी लगाने की बात करती है तो चंद्रयान 4 के दिनों पर भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री कैसे बयान आते हैं? महिलाएं, आप भी महिला किस तरह से? देखिए, मेरा आप किसी पे व्यक्तिगत कमेंट करने के लिए मुंह ना ही खुलवाएं तो अच्छा है। वो एक हादसा नहीं था, जो जनसंवाद कार्यक्रम जो मैं तो टीवी या सोशल मीडिया के ज़रिए देखती हूँ, अगर मैं कोई दुखी महिला अगर हरियाणा से रहने वाली हूँ, मैं शायद उस जनसंवाद कार्यक्रम में जाके कभी भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बताऊँ, जो रवैया आज के मुख्यमंत्री का है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि एक तरीके से जो महिलाएं या कोई भी व्यक्ति जनसंवाद में जा रहा है तो वो प्लेटफार्म बात रखने के लायक है ही रहा ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। वहाँ जाके सिवाय ह्यूमिलिएशन के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। ह्यूमिलिएशन भी इस तरह का इस तरीके का जी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक नू जिला ऐसा था जहां 1947 में भी हिंसा नहीं हुई। जब पूरा देश हिंसा में जल रहा था, नू में वहां हिंदू और मुसलमान भाइयों ने एक भाईचारे की मिसाल कायम की। खुद महात्मा गांधी वहां गए और उन्होंने उसके बाद, मैं आदर से नाम लेना चाहती हूँ सिर झुका के, मेरे ससुर चौधरी रणवीर सिंह जी की ड्यूटी लगाई थी कि आप भी वहाँ जाइए, देखिए कुछ ना हो। 1947 में वहाँ पूरी की पूरी शांति रही थी, और आज आज़ाद देश में जो वहाँ हालात हुए हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती।